हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे असली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ज़्यादातर स्क्रिप्ट किडीज़ वाली या सुसाइड हैकर वाली अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जब भी हम बात लिजिट और एक ऐसे कंटेंट की करते हैं जो हमारे काम आ सकता है, अगर हम साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में काम करते हैं, अगर हम साइबर एक्सपर्ट हैं या इस लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर हमें वो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं कि इंस्टा पे कैसे करेंगे, फेसबुक कैसे कंट्रोल करें, ये वो इन चीज़ों को ही हमें लगता है कि यही एथिकल हैकिंग है, जबकि वो एथिकल हैकिंग नहीं है। असली जो काम होता है एक एक्सपर्ट्स का, चीज़ों को एनालाइज करना, काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो उसी में से आज एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को मैं आज प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। इस तरह की अगर आप साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस चीज़ें अगर कहीं से सीख भी रहे हैं तो ये आपके सवाल हो सकते हैं कि मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह पे कोई साइबर अटैक हुआ है तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि जनरली मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे, 1 महीने पहले की न्यूज़ है, सर्वर्स ऑफ 2 सिटी हॉस्पिटल्स हैक्ड एंड पुलिस रजिस्टर FIR। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे हैकर्स जो हैं जिन्होंने टारगेट किया लगभग 70 माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर्स को। ओरेकल की आप न्यूज़ देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 2024 की भी यहाँ पे न्यूज़ है, एप्पल विल पे मोर देन 8 करोड़ टू एनीवन हु कैन हैक एप्पल इंटेलिजेंस सर्वर। इसने बोला है कि एप्पल के सर्वर पे अगर कोई कंट्रोल, जिसे लाइक होता है ना कि लाइक जैसे बग बाउंटी हंटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के प्रोग्राम से ये करते रहते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जैसे नैनीताल बैंक सर्वर वाली ये न्यूज़ है जो कि 10 अगस्त 2024 की है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये लगातार आती रहती हैं। अब आपका जो असली मकसद है, जब आप एक साइबर एक्सपर्ट होते हैं या साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में जाते हैं, तो आपका असली जो काम है वो होता है कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, हम कौन से स्टेप्स लेंगे। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ उन चीज़ों को करने के बारे में तो बताया जा रहा है कि भाई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी के अकाउंट पे कैसे कंट्रोल बनाते हैं, पासवर्ड अटैक कैसे करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बेकार की जो चीज़ें हैं वो तो हमें वहाँ पे मिल जाती हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सही मिलेंगी, काफ़ी ढूंढने के बाद ही हमें किसी एक आध चैनल पे वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन असली जो साइबर एक्सपर्ट का काम है सिक्योरिटी देना और सिक्योर करना, वो कैसे करेंगे, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एथिकल पर्पस के लिए है, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी सर्वर को सिक्योर कैसे किया जाता है, एक साइबर एक्सपर्ट का जो काम है क्या होता है, कौन कौन से स्टेप पे ऐसी कंडीशन में उसे ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं पे आज हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पावर सेल के अंदर, विंडोज़ के अंदर एक पावर सेल होता है, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमने रन की हुई है और उसी स्क्रिप्ट पे हम काम करने वाले हैं। तो ये 10 स्टेप हैं जिन पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। यही काम विंडोज़ के अंदर अलग तरीके से होता है और लिनक्स के अंदर अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो तो ये है कि इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे ध्यान ये रखना है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने से पहले कि अगर आपका डेटा है, आपका जो सर्वर है वो कितनी लोकेशंस पे डेटा सेंड कर रहा है, उससे कितनी ज़्यादा हानि तो नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मेन जो नेटवर्क है उससे उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, आइसोलेशन मोड में ले जाना चाहिए सर्वर, जो भी पीसी आप यूज़ कर रहे हैं उसको। सेकेंडली अब आपको ध्यान देना है लॉगिन यूज़र्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन यूज़र्स पे ध्यान देना। जैसे ही मैंने कमांड दी तो ये हमें यूज़र नेम दिखा रहा है कि भाई फिलहाल जो लॉगिन है यूज़र नेम उसका क्वालिटी प्लस है। तो ये अगर मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र लॉगिन है तो वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है लॉगिन इवेंट्स। ज़्यादातर जो इवेंट है 4624, जैसे कि आपने ज़्यादातर सुना होगा कि भाई लॉग्स को एनालाइज करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तो 4624 और 4625 जो हैं ये लॉगिन और लॉग आउट्स कब हुए, इस तरह के जो अटैम्प्ट्स कोई भी व्यक्ति करता है, क्योंकि देखो आपके सिस्टम पे कंट्रोल बनाया है अगर किसी ने तो लॉगिन तो करेगा। तो लॉगिन अटैम्प्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे ही मैंने ये कमांड दिया आप देखेंगे ये हमें बता रहा है लॉगिन अटैम्प्ट्स की जो भी जानकारी है यहाँ हमें पता चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। देन आई विल शो यू वन बाय वन, हम इस पर देखेंगे। लेट्स सी, मैं इसे स्क्रॉल अप कर लेता हूँ ताकि आसानी से चीज़ें हमारे समझ में आए। ये देखिए जैसे कि ये दिखा रहा है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, डेस्कटॉप पीसी दिखा रहा है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है, फेलियर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अननोन यूज़र नेम और बैड पासवर्ड, यानी कि ये अभी किसी ने ट्राई किया था। अननोन यूज़र नेम और बैड पासवर्ड, स्टेटस आ रहा है, सब स्टेटस आ रहा है, कॉलर प्रोसेस आ रही है। देखो लॉग ऑन टाइप 2 यानी दूसरे नंबर पर जिसने टाइप किया है, अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट का डोमेन क्या है, ये हमें पता चला।
अब यहाँ पे इस तरह से जिस भी व्यक्ति ने लॉगिन करने की कोशिशें की हैं और लॉगिन वो नहीं कर पाया है या फिर सक्सेसफुल लॉगिन कर पाया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। नंबर 2 आपको ये हो गया। नंबर 3 पे आता है रनिंग प्रोसेसेस, क्योंकि देखो कोई भी हैकर बैकडोर या वायरस अगर उसने इंप्लीमेंट कर दिया है तो कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रही हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनमें जो वायरस वाली या मेलिशियस प्रोसेसेस हैं उन्हें आप बंद कर दें। ये बाहर आने के कुछ तरीके हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क के कनेक्शंस। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। ये करंट नेटवर्क के जो कनेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, किस पोर्ट पे आ रहा है, इस लिसनिंग पोर्ट जो है वो कौन सी है, कौन सी क्लोज हुई है, मतलब डेटा सेंड और रिसीव जो हो रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इन सब के बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो ऐसे ही इसमें शेड्यूल टास्क हो गए हैं। मॉडिफाई फाइल यानी फाइलें जो बदली गई हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। कोई सस्पिशियस स्क्रिप्ट या पैटर्न रन हो रहा है तो उस पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 7 कर दिया तो वेब के अंदर कोई बैकडोर तो नहीं छोड़ा है, सस्पिशियस स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो 7 करते ही ये हमें दिखा देगा कि कोई सस्पिशियस स्क्रिप्ट है या नहीं है। तो फिलहाल नहीं है ऐसी कोई भी सस्पिशियस स्क्रिप्ट। जो पीसी हैक हुआ हो उसमें ऐसी सस्पिशियस स्क्रिप्ट हमें मिल सकती है। फिर लोकल यूजर्स के बारे में देखो कि भाई उससे कितने यूजर्स जुड़े हुए थे, उनका आईडी क्या है, उनका पासवर्ड कब चेंज किया गया, कब बनाया गया, इस तरह की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो लोकल यूज़र, कोई नया यूज़र इंट्रोड्यूस हुआ है, नया बनाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 6 आप देख सकते हैं कौन कौन सी फाइलों को मॉडिफाई किया गया है। गाइस ये जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज अ साइबर एक्सपर्ट, तो आपको इन सारे स्टेप्स पे ध्यान देना है। ये होता है सबसे पहले कि फर्स्ट एड क्या होगा किसी भी चीज़ का, है ना। तो एक तरह से ये फर्स्ट एड ही है, एक तरह से ये तरीके हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर इसमें इसलिए दिया गया है कि कोई वायरस वगैरह हो तो उसे ब्लॉक कर देगा, रिमूव कर देगा। सिस इंटरनल्स और ऑटो रन वाले जो प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के चलते ही रन हो जाते हैं, उनको भी आपको चेक करना चाहिए। तो इनका कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है हमने तैयार किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये स्क्रिप्ट तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें पॉसिबल लगेगा, कुछ इसके अंदर पब्लिकली चीज़ें होंगी तो वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बट जो स्टेप्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए एक साइबर एक्सपर्ट्स को, वो सारे के सारे हमने आपको बता दिए हैं। अभी और भी इसकी प्राइमरी लेवल के स्टेप्स हैं, इसके बाद फिर एडवांस लेवल के स्टेप्स आते हैं जिनसे हम इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।